छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए, उन धार्मिक आंदोलनों का जो स्वरूप था, उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में अनेक धर्म संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया और विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। इस बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र मगध था। यह आकस्मिक नहीं है कि यहाँ इस काल में एक और विशाल साम्राज्य की नींव खड़ी हो रही थी और दूसरी ओर धार्मिक बौद्धिक आंदोलन पुरातन जीवन दर्शन के विरोध में चल रहे थे। यह भी कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं, जैसे कि चीन, कन्फ्यूशियस, ईरान, जरथुस्ट्र और यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र और पाइथागोरस। यूनान में पाइथागोरस ने नए बौद्धिक आंदोलनों को जन्म दिया। भारत में इस आंदोलन के अनेक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कारण थे, जो तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तनों में निहित थे। इन परिवर्तनों से प्राचीन वैदिक परंपरा की धार्मिक तथा सामाजिक मान्यताएं तथा जीवन प्रणाली के अनेक तत्व केवल रूढ़ि बनकर रह गए थे, जो सामाजिक विकास में बाधक सिद्ध होने लगे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रचलित विभिन्न संप्रदायों में से आगे चलकर केवल जैन और बौद्ध धर्म ही अधिक प्रसिद्ध हुए और इन धार्मिक आंदोलनों ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर प्रहार किए। इसलिए इन धर्मों को सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। परंतु उसी क्रम में जैन धर्म नवीन धर्म, बौद्ध धर्म नवीन धर्म, पर उसी के साथ वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचलन भी भारत में वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचलन भी उस समय भारत में प्रारंभ हो चुका था, जिससे कि इन संप्रदायों के उदय के क्या क्या कारण थे तथा इन्होंने किस तरीके से भारत में एक नवीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। उत्तर वैदिक काल में जो नवीन व्यवस्थाएं स्थापित हुई, जिनका सीधा तात्पर्य था कि धार्मिक व्यवस्थाओं में नवीनीकरण को स्थापित किया जाए, उसी क्रम में भारत में दो नए धर्मों के उदय के साथ एक नवीन धार्मिक व्यवस्था भी चल रही थी, जिसे हम वैष्णव धर्म और शैव धर्म के नाम से जानते हैं। इन धार्मिक सिद्धांतों ने भी भारत में नवीन धार्मिक व्यवस्थाओं को जीवित रखा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हटकर वैष्णव धर्म और शैव धर्म वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्थाओं की कुछ अलग शाखाएं थी, जिन शाखाओं ने नवीन धार्मिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया और नवीन व्यवस्थाओं को महत्व दिया। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और वैष्णव धर्म को ही आगे चलकर भागवत धर्म या पांच रात्र धर्म भी कहा जाता था। भागवत में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। प्राचीन उल्लेख, अगर हम बात करें कि भागवत गीता का प्राचीन उल्लेख या भगवत विष्णु की ऋग्वेदिक कालीन जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, वो छंदोग्य उपनिषद से प्राप्त होती है, जिसकी रचना अंगिसर के द्वारा की गई थी तथा कृष्ण की भगवान के रूप में पूजे जाने वाली जानकारी जो है वह पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में वासुदेव के पूजकों को
वासुदेव पूजक कहकर पुकारा गया था। भागवत धर्म की पहली जानकारी हेलियोडोरस का बेस नगर का गरुड़ शिलालेख से प्राप्त होती है, जो एक स्तंभ अभिलेख था। इस अभिलेख से पहली बार भारत में समकालीन वैदिक धर्म के साथ भागवत धर्म या भगवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। हेलियोडोरस तक्षशिला के यूक्रेटाइजिस वंशीय यूनानी शासक इंडिया टाइकल्स का दूत बनकर विदिशा शासक भागभद्र के दरबार में आया था तथा इसी की ने पहली बार बेस नगर के स्तंभ अभिलेख में यह वर्णन किया था कि भागवत धर्म का सीधा तात्पर्य भगवान कृष्ण से है। तोषा नामक महिला ने मथुरा के पास मोरा नामक गांव में एक कुएं की दीवार पर अभिलेख खुदवाया था, जिसमें पंचकृष्णी वीरों का उल्लेख है। यह पंचवर्षिणी वीर जो थे, यह सुकर्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साब और वासुदेव थे। भागवत धर्म में चक्रव्यूह की अवधारणा विकसित हुई। गुप्त काल में वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त वंशीय अधिकांश शासक भागवत धर्म अनुयायी थे तथा उपाधि जो इनकी थी, भागवत धर्म अनुयायी शासकों की जो उपाधि थी वह परम भागवत थी तथा गुप्तकालीन शासकों का जो राज चिन्ह था, जिसे हम गरुड़ कहते हैं, वह इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त काल में विष्णु के अवतारवाद की अवधारणा भी काफ़ी प्रचलित हुई और गुप्तकालीन शासकों ने भारत में नवीन वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया तथा विष्णु के अवतारवाद के सिद्धांत जो थे उनको प्रचारित करने में भी गुप्तकालीन शासकों का महत्वपूर्ण योगदान था। विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं तथा गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय जो थे वो वराह थे, जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है तथा इसी में बुद्ध को भी 9वां अवतार माना जाता है। बाकी 10वां कल की रूप के अवतार के रूप में माना जाता है, जिसे मैत्रेय कहा जाता है। वराह सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए मत्स्य, कर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, यह 10 अवतार जो माने गए थे ये महात्मा बुद्ध के से संबंधित थे या वैष्णव धर्मावलंबी 10 विष्णु के जो अवतार थे जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती, ये वे ग्रंथ थे जो हमें प्रमाणित करते हैं कि गुप्तकालीन शासकों ने अपने शासनकाल में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए या वैष्णव धर्म की पुनर्स्थापना के लिए वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार अपने शासनकाल में किया तथा भारत में नवीन सांप्रदायिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया। अलावर संत जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दक्षिणी भारत में पल्लवों के शासनकाल में अलावर संत पंडित या आचार्य न होकर के भक्त होते थे तथा अलावर संतों की संख्या 12 थी। प्रसिद्ध अहाल जो महिला थी दक्षिण भारत की, जिसे मीरा कहा जाता है। नम्मालवर कुलशेखर केरल के शासक थे। शैव धर्म शिव से संबंधित था। इस धर्म के उदय होने की जानकारी हमें 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मिलती है। मेगस्थनीज के धर्म ग्रंथ इंडिका में इस धर्म के बारे में सबसे पहली बार वर्णन किया गया था और इसी ग्रंथ में डायनोसिस जिसे शिव कहा गया है, हेराक्लिज जो कृष्ण नामक 2 भारतीय देवताओं का वर्णन मिलता है और शैव धर्म के रूप में पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार 4 शैव धर्म के रूप थे: शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध जो था वह पाशुपत संप्रदाय था, जिसके प्रवर्तक लुकलिश थे और लुकलिश को ही शिव का 28वां अवतार माना जाता है और कार्यपालिकों के इष्ट देव जो थे वो भैरव थे। नयनार संत जो थे वे अपने आप को महत्वपूर्ण स्थान के रूप में माना करते थे।